हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 17.25 तक क्वेश्चन किया था। आज 17.26 से क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्वेश्चंस में आपको जो वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज को भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और उस वैल्यूज प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप ये क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि x इज अ नॉर्मल वेरिएट विद मीन आपका 25 है। मीन 25 का मतलब म्यू इक्वल टू 25। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरवल दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरवल दिस का मतलब क्या हुआ कि आपका 25 और b दैट इज x लेस और इक्वल टू 25 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको टेबल कर्व बनाते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे म्यू होता है दैट इक्वल टू मीन, दैट इक्वल टू मीन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू या z की वैल्यू निकालते हैं। z इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले 25 लेंगे। तो 25, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 है। 25 माइनस मीन कितनी है, 25 है। 25 है और ये क्या होगा, आपको 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, दैट इक्वल टू, इस केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब फिर z की वैल्यू निकालेंगे जब b माइनस म्यू अपॉन 10 दैट इक्वल टू b कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू। तो b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू आपको यही वैल्यू हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 25 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी 0 लेस और इक्वल टू z में कन्वर्ट कर, लेस और इक्वल टू यहाँ पे b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू। अब देखिएगा, यहाँ पे यदि b है, ये अगर b है तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 है। यहाँ पे b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है ना। अब आपको जो हमारे पास जो दिया हुआ है, अब उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज गिवन दिस, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। और ये आपको 2 इक्वल टू 0.9772 दिया हुआ है, 2 इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे हम देखेंगे, हम टेबल के थ्रू जाएंगे। तो फ्रॉम टेबल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम टेबल, टेबल कौन से टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल। कौन सा टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। ठीक है ना। कौन सा टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पे हम जाएंगे और उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन करेंगे, उसके बेसिस पे। ठीक है ना। अब टेबल, फ्रॉम टेबल पे हम ध्यान देंगे, टेबल से ध्यान देंगे। ठीक है ना। अब टेबल को देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे टेबल आपको दिखाएगा। तो टेबल में 0.4 हमारे पास वैल्यूज किसकी है, तो 0.4772 यहाँ पे देखिएगा। तो 0.4772 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 4 है, अब 4772। तो इस टेबल में देखेंगे 477 आपका है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 477 ये आ जाएगा। यहाँ पे 4772 यहाँ पे वैल्यूज है।
ये वैल्यू 2 का है, ये वैल्यू 2 का है, और ये कौन सा वैल्यू है, ये बात को समझने की ज़रूरत है कि ये वैल्यू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का मतलब जीरो से लेकर यहाँ तक जेड की जो वैल्यू होगा उसका, मीन्स ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज दिया हुआ है, ये जो वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ये जो वैल्यू है ये जेड है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और एक ये होता है, कौन सा टेबल होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल होता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल होता है। एक होता है कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल, कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल, कर्व टेबल। अब वो टेबल कैसे होता है इसको ध्यान से आपको समझिएगा। कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल ये ऐसे होता है, और ये एरिया होता है यहाँ से लेकर ये आपको z इक्वल टू 2, तो ये सारी एरिया हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी एरिया की वैल्यू है 0.4772, और ये एरिया की वैल्यू कितनी होती है 0.5, यहाँ से यहाँ तक का, और ये एरिया कितने 0.4772। तो हमारे पास ये टोटल एरिया ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.4772, तो ये आपका 0.9772। तो ये कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस कर्व टेबल। और ये कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब कंटिन्यूअस बोलेगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये वाला पॉइंट तक बताएगा, ऐसे वाला पॉइंट। जब कंटिन्यूअस बोलेगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये वाला पॉइंट बताएगा, ये वाला पॉइंट बताएगा, बात समझ रहे ना। जब आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल बोलेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल बोलेगा, तो आपको मीन से लेकर ये वाला पॉइंट तक बताएगा, ये वाला पॉइंट तक बताएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.4772। कहने का मतलब ये हुआ, जब z इक्वल टू जब आपका 2 हो जाएगा, जब z इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 2, कहने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी 0 लेसर इक्वल टू z लेसर इक्वल टू 2, तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4772 हो जाएगा, 0.4772 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या समझना है, यहाँ पे आप प्लीज समझिए। आपको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.4772 दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4772, क्योंकि यहाँ पे जो z की वैल्यू आई है b के प्लेस पे जो z की वैल्यू आई है वो ये है, b के प्लेस पे जो z की वैल्यू आई है वो यह है। और ये जो प्रोबेबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है, ये प्रोबेबिलिटी है 2 इक्वल टू यहाँ पे, और ये प्रोबेबिलिटी इसी का है 2 इक्वल टू, आपको कितना लिखा जा सकता है, 2 इक्वल टू ये 0.477, ये जो है 0.9772, ये कहाँ से वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन z लेस देन b, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9772 है। अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी z लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन b अगर कर देते हैं, तो यहाँ पे 0.9772 ये 0.5 होता है, ये उस साइड जाके कितना हो जाएगा 0.9772 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 0. ये वाला। तो आपको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
ये, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे 0.5, ये वाला एरिया। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपको ये माइनस समझना पड़ेगा कि ये जो है वो इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी से है, और ये जो है वो जीरो से है, जीरो से है। तो इसका मतलब जब z, ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे z क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू दी हुई है, ये आपका जो वैल्यू है 0.4772, ये बी जेड, यहाँ पे z इक्वल टू 2 है। ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, z इक्वल टू 2 है। समझ आ गया? अब आपको माइंड में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे जब आपको b माइनस 25 अपॉन 10 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 दैट इक्वल टू 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बात को समझना जरूरी है। ये जो टेबल, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, उसके लिए हमारे पास ग्राफ कौन सा बनेगा, उसके लिए ग्राफ बनेगा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यह बनेगा और ये बी हो जाएगा और ये सारे होंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल होता है, और इस केस में यहाँ पे जो z की वैल्यू आएगा ये 2 होगा। लेकिन जब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, दो टाइप का टेबल होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल कहाँ से, म्यू टू द पॉइंट लेता है, म्यू टू द पॉइंट लेता है, म्यू से लेकर वह पॉइंट तक, तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो z इक्वल टू ये जो निकला है वो 2 हो गया, ठीक है ना, ये 0 से लेकर यहाँ तक, तो z इक्वल टू दैट इक्वल टू 45। तो इसमें आपका जो आंसर निकलेगा वो कैसे, इन्होंने कैसे लिखा है इस बात को आप छोड़ दीजिए, इन्होंने क्या क्या लिखा है। अब आपको यहाँ पे ऐसे लिखा है, आपको डायरेक्ट इसके इक्वल टू 2 लिख देना है। क्यों 2 लिखना है, क्योंकि हमारे पास, अब आपको माइंड में रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपको ये टेबल ये हो जाता है। अब आपको यहाँ पे x इक्वल टू आप 25 रखिएगा, वो म्यू इक्वल टू 25 है। अब यहाँ पे b रखिएगा, तो इसके इक्वल टू z की वैल्यू इस केस में 0 हो गया है, और z की वैल्यू इस केस में कितना आ गया है, b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 आ गया है। तो इस टेबल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की टेबल, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये वाले वैल्यू हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 0.4772 कहेंगे। अब सुनिए आप प्लीज, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन b, इसका मतलब हुआ कि 0.4772। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा उसको माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन b, तो यहाँ पे मुझे ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एरिया माइनस करना, क्योंकि हमें निकालनी है कहाँ से, ये वाला। और जब ये वाला किस केस में 0.5 माइनस 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4772। और ये कौन सा एरिया होगा, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये आपका म्यू हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे z 0 है, यहाँ पे z क्या है, b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 है। तो ये सारी एरिया, तो ये एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व कहा जाता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व कहा जाता है, इसको कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व। लेकिन अगर सिर्फ ये वाला एरिया ले लेंगे तो इसका नाम हो जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो आपको बात ध्यान देनी है, बात ध्यान देनी है
कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में पॉइंट्स आपको मीन टू द पॉइंट होता है, मीन से लेकर आपका पॉइंट तक होता है। ये मीन से लेकर टू द पॉइंट तक होता है, यहाँ तक होता है। अब कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व में माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये वाला ध्यान देंगे तो P माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन B इक्वल टू यहाँ पे रख देंगे, तो आपको ये हो जाएगा 0.4772 0.5 दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस और इक्वल टू Z लेस और इक्वल टू B दैट इक्वल टू 0.9772। और ये जो वैल्यूज है ये इसके लिए उन्होंने फाई 2 दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे फाई 2 दिया हुआ है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई जेड माइनस बी बी माइनस 25 डिवाइडेड बाई B-25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू फाई 2 दैट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं B-25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू आपको यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इतना लंबा इन्होंने बना दिया है सॉल्यूशन में कि आप परेशान हो जाओगे। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना, इस क्वेश्चन को सीधे आपको क्या करनी है, हर एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में चेंज करनी है। तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा, इस क्वेश्चंस को बनाने में हमारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। लिखिएगा, चेंजिंग the value of these two 9772 from continuous normal table to standard नॉर्मल टेबल। तो आपको जब 0.5 से एक्सेस होगा, जब यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, ये जब आपको कंटिन्यूअस में होगा तो उसमें 0.5 माइनस कर देंगे आप। तो आपको यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.9772 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 0.4772 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, दो तरीके का टेबल होता है। ये जो टेबल होता है, ये टेबल, अगर ये टेबल में b की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, b इक्वल टू यहाँ से दे तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल। अगर यही वैल्यू अगर आपको यहाँ से दे यहाँ तक का, यहाँ पे म्यू होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, और ये वैल्यू दे तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल। तो आपको हर एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल में शो करना पड़ेगा। आपके बुक में भी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल ही दिया हुआ है, आपके बुक में भी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दिया हुआ है। अब आप देखिएगा, यहाँ आपको जो हमने बताया, यहाँ पे z की वैल्यू 0 आया था, यहाँ पे z की वैल्यू B-25 डिवाइडेड बाई 10 आया था। तो सीधे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम आपको 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू B-25 डिवाइडेड बाई 10
ये एरिया निकालने हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 z की वैल्यू। और यहाँ पे 5 आपकी बुक में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 5 आपको बुक में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के हिसाब से 5 की वैल्यू है, ये z की वैल्यू z की वैल्यू। जीरो को हम इग्नोर कर देते हैं, जीरो यहाँ लिखिए नहीं लिखिए, लास्ट में यही होता है, लास्ट में यही होता है, यही वाला पॉइंट होता है। जीरो को हम इग्नोर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 45 हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में चेंज कीजिएगा। यहाँ से चेंज करेंगे, मैं उसी तरह चेंज करके सारी क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है ना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।